आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता तथा नाभि लंब की लंबाई और जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु यानी अंतः बिंदु धन ऋण 3,0 और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु 0, धन ऋण 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमें क्या बोला है कि दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु, तो दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु ये क्या है? ये है धन ऋण 3,0 और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु तथा लघु अक्ष के अंत्य बिंदु ये कहाँ है? ये है 0, धन ऋण 2। तो एक चीज तो स्पष्ट है यहाँ से कि जो दीर्घ अक्ष है वो कहाँ है? x अक्ष पर, और जो लघु अक्ष है वो कहाँ है? y अक्ष पर, क्योंकि इसके निर्देशांकों से ये चीज स्पष्ट है। तो चूंकि शीर्षों के निर्देशांकों शीर्षों से स्पष्ट है, अंत बिंदु यानी हमें क्या मिल रहा है उसे शीर्षों से स्पष्ट है कि दीर्घ अक्ष x अक्ष पर होगा, दीर्घ अक्ष x अक्ष पर स्थित होगा। और इसके लिए जो चित्र बनेगा वो किस प्रकार हो जाएगा? आप वो देखिए, वो कुछ ऐसा होगा। दीर्घ अक्ष कहाँ है? x अक्ष में। तो ऐसा चित्र बनेगा। उसके जो निर्देशांक होंगे, ये दीर्घ अक्ष के अंततः बिंदु दिए गए हमें। ये क्या है? यह 3,0 और ऋण 3,0 तथा y अक्ष पर होंगे ये 0,2 और 0, ऋण 2। ये होगी इसकी नाभियां F1 और F2, जिनके निर्देशांक होंगे धन ऋण AE, 0 और y इस ओर ऋण AE, 0। ये इसकी नाभि होगी। तो देखिए दोस्तों, अब तो चूंकि तो यहाँ पे दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु, दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा धन ऋण 1, 0 के बराबर होगा। बराबर दिया गया हमें धन ऋण 3, 0। तो a का मान मिल गया 3, a का मान मिल गया हमें 3। दूसरा हमें निकालना है b का मान। तो फिर चूंकि लघु अक्ष के अंत्य बिंदु ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा धन 0, धन ऋण b बराबर 0, धन ऋण 2। तुलना करेंगे तो हमें b का मान 2 मिलेगा। b का मान 2 मिल गया। अब a और b दोनों का मान मिल गया है, तो यहाँ से समीकरण, अतः दीर्घवृत्त का समीकरण जो कि क्या होता है? x का वर्ग बटा a का वर्ग धन y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। तो इनका मान रख देते हैं। अब x का वर्ग बटा a का वर्ग का मान कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग धन y का वर्ग बटा b का मान कितना है? 2 का वर्ग बराबर 1। तो ये आएगा x का वर्ग बटा 4 धन x का वर्ग बटा 9 धन y का वर्ग बटा 4 बराबर 1। अब हमें यहाँ पे नाभियों का निर्देशांक निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उत्केंद्रता मतलब E। तो चूंकि देखिए दोस्तों, उत्केंद्रता E जब a बड़ा है b से, तब उत्केंद्रता E के लिए सूत्र होगा करनी के अंदर एक ऋण b का वर्ग बटा a का वर्ग। हल करेंगे इसे तो ये हो जाएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग बटा में a का वर्ग। हल कर देते हैं। a का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग बटा 3 का वर्ग। तो ये हमें मिलेगा करनी के अंदर 9 ऋण 4 बटा 9। तो ये आ जाएगा 5 बटा करनी में 5 बटा 9 ने हल करेंगे तो आएगा करनी 5 बटा 3। ये किसका माना गया? उत्केंद्रता का। तो इसकी उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी? करनी 5 बटा 3। अब नाभियां निकाल सकते हैं, तो अगला निकाल लेते हैं नाभियों का निर्देशांक। तो नाभियों का निर्देशांक क्या मिलेगा? ये हो जाएगा धन ऋण AE, 0। तो धन ऋण a का मान कितना है? 3 गुणा
करनी 5/3 कॉमा 0, तो ये आएगा धन ऋण करनी 5, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, तो धन ऋण करनी 5 कॉमा 0 ये हो गई इसकी नाभियां। अब नाभियां भी मिल गई। उसके बाद हमें निकालना नाभि लंब की लंबाई, और क्या निकालना है प्रश्न में, दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष की लंबाई। देख लेते हैं। दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होगी, ये हो जाएगा 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना है, 2 गुणा a का मान है हमारे पास 3, तो यह होगा 6, तथा लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई ये कितनी हो जाएगी 2b, यानी 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4 इकाई, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें और क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है इनके नाभि लंब के जीवा की लंबाई। तो अगला नाभि लंब की लंबाई है नाभि लंब के जीवा की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई ये क्या हो जाएगा, चूंकि a बड़ा है तो ये होगा 2b का वर्ग बटा a, तो 2 गुणा b का वर्ग कितना आएगा 4 बटा a का मान है 3, तो ये आएगा 8/3 इकाई हमारे इसके नाभि लंब की इकाई लंबाई। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।